पामिस्ट्री पर सटीक, महत्वपूर्ण और विश्व स्तरीय, जिसको बोलते हैं एक्यूरेट, इंपोर्टेंट एंड वर्ल्ड क्लास जानकारी उठाने वाले दर्शकों का इस चैनल पर स्वागत है जी। मैं हूं परिंदर सेठी, आपका वैज्ञानिक विश्लेषक। पिछले वीडियो में मैंने चर्चा करी थी अंगूठे के ऊपर ही, लेकिन उस पर मैंने चर्चा करी थी फ्लेक्सिबिलिटी, कि ये स्टिफ है कि फ्लेक्सिबल है, उसके बारे में। तो एक चीज हो गई अंगूठे के। इसमें हम चर्चा करेंगे लेंथ के बारे में, कि आपका जो अंगूठा है वो लंबा है, छोटा है या औसत दर्जे का है, तो इसके क्या मतलब होते हैं, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के ऊपर। ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है जी। तो सबसे पहले हमको ये निर्धारित करना पड़ेगा ना कि अंगूठा लंबा है कि छोटा है या औसत दर्जे का है। तो इसके लिए हमें करना क्या होता है, तो इसको नापेंगे कैसे। तो इसके लिए आप अपने हाथ को, हथेली को सीधा रखें और थंब भी इन चारों उंगलियों के साथ में जोड़ें और देखें कि ये अंगूठे को भी बृहस्पति की उंगली से सटाए, अंगूठे को भी, ठीक है। और अब इसको देखें कि अंगूठा कहां तक पहुंचता है। तो ये पिक्चर देखो आप, इसके पिक्चर से ही पता चलता है कि ये जोड़ है। तो ये अंगूठा, ये तर्जनी की उंगली का ये पहला पोर है, ये दूसरा पोर है, ये तीसरा पोर है। तो यहाँ जो अंगूठा है ना, ये इसके तीसरे पोर क्यों आधे से ज्यादा पार कर गया है, तो जा रहा है। तो इसका मतलब ये बताता है कि ये अंगूठा लंबा माना जाएगा, और इससे भी लंबे अंगूठे होते हैं। हाँ जी। तो तर्जनी के तीसरे पोर के मध्य स्थान तक आ जाए तो वो बोलता है कि औसत दर्जे का है, और ये थंब जो इससे नीचे आ जाए, इससे भी नीचे आए, तो हम उसको बोलते हैं कि ये थंब छोटा है। मैं बताता हूँ अभी आपको पिक्चरों में। अब आपके सामने 3 चित्र हैं। तो ये पहले चित्र में ये अंगूठे से ये लाइन खींच रहे हैं हम इधर, तो ये तर्जनी के तीसरे पोर के लगभग दबाव पर जाता है, तो ये लंबा अंगूठा है। दिस इज कॉल्ड लॉन्ग थंब, और ये वेरी लॉन्ग थंब। और ये यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये दूसरी पिक्चर में, तो ये थंब की लंबाई है ना तर्जनी के तीसरे पोर के मध्य तक आ रही है, तो ये औसत दर्जे का। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये करीबन 80% आबादी पूरे वर्ल्ड की, किसी एक देश की नहीं, पूरे वर्ल्ड की, ये औसत दर्जे के अंगूठे की होती है। और 80% और 20% वो लंबे होते हैं। तो इसका मतलब ये 80-20% में बटी हुई है दुनिया। ये बहुत बड़ा रिसर्च है जो लोगों ने पाया है कि 80% लोग जैसे तैसे जिंदगी गुजारते हैं पूरी दुनिया के अंदर, औसत दर्जे के होते हैं, और केवल 20% ही कामयाब है दुनिया के अंदर। कोई भी फील्ड ले लो उसके अंदर, तो हमको कोशिश करनी चाहिए हम 20% वालों में जाएं। अभी तीसरी पिक्चर जब हम देखते हैं ना, तो इसमें ये थंब जो है, तो ये तर्जनी की तीसरे पोर तक जाने की तो बात ही छोड़ दो, ये तो इसकी लेंथ यहाँ हथेली तक आ रही, तीसरे पोर के शुरुआत तक भी नहीं जा रही। तो ये तो शॉर्ट नहीं है, वेरी शॉर्ट थंब गिना जाएगा। हाँ जी। अच्छा है आपने ये जानकारी आज प्राप्त करी है, और ये सीखा होगा कि ये कैसे पता करते हैं कि अंगूठा लंबा है, औसत दर्जे का है, क्या छोटा है। तो यदि किसी का अंगूठा छोटा होता है तो वह अपनी मेरे हिसाब से तो कमजोरी बताता है। ये इंसान विल पावर में बहुत कमजोर है। थंब विल पावर बताता है, ना लॉजिक है ना विल पावर है, तो इंटेलेक्ट भी कम है। हाँ, ये लंबे थंब वाले इंटेलेक्चुअल से जीते। आगे मैं बताऊंगा लंबे थंब का क्या होता है। तो भाई ये तो बंदर हो गए। तो बंदर का अंगूठा नहीं होता है, किसी भी जानवर का नहीं होता है, वो तो पंजे पर मारते हैं। तो वो उसकी अस्थिर प्रकृति रहती है और कामुकता होती है। भाई घर संभालना, बच्चे पालना, पैदा करना, बड़ा करना, ये भी कर ले तो समझ लो बहुत बड़ा काम कर लिया। तो किसी भी हाथ में अगर छोटे अंगूठे जो अगर पाए जाते हैं तो वो चरित्र की कमजोरी बताते हैं। ये सेंटिमेंटल होते हैं, भावुक होते हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ने को आता हो जाते हैं, और बहुत जल्दी निर्णय नहीं ले पाते। इनको तो एक कठोर, अगर ये मेल है तो इनको एक बहुत डिसिप्लिन वाली कठोर स्त्री से इसकी शादी होनी चाहिए, ताकि ये कुल मिला के नॉर्मल सी हो जाए घर में। तो वैसे भी छोटे अंगूठे वाले तो आज्ञा मानने वाले होते हैं, शासित होते हैं। लंबे अंगूठे वाले तो राज करते हैं। अब इनको ये प्रेम, प्यार, रोमांस, कामुकता ये चाहिए, ये गाने, ये सुनना करना, ये इनको अच्छा लगता है। अगर ऐसी स्त्री है, मेरी बात सुन लो, ये छोटे अंगूठे वाली, तो ये प्यार के लिए ही, अपनेपन के लिए ही शादी करेगी।
तो ये भावनाएं बहुत ज्यादा होती है इसके अंदर। ये परवाह भी नहीं करेगी कि उसका पार्टनर कमा के लाता है कि नहीं, कितना लाता है नहीं लाता है, उसका खर्चा भी उठा सकता है कि नहीं है, उठा सकता है, तो बस तारीफ कर दो और बातों में आ गई। तो ये है ना, ये अच्छी बात नहीं होती। लेकिन क्या करें, कुदरत ने बनाए हैं अंगूठे, हमने थोड़ी बनाए हैं। और छोटे के साथ में भी अगर ये मोटा भी हो गया तो भाई ये जिद्दीपन हो गया इसके अंदर। तो फिर ये ना वो थोड़ा क्या बोलते हैं कि इंसानियत भी कम होती है, इंटेलिजेंस भी कम होती है, कॉन्फिडेंस भी कम होता है। एक मूर्ख से लेके और एक साधारण व्यक्ति के बीच वाला इंसान होगा ये। पढ़ाई में मन कम लगेगा और हाथों से काम करके किसी काम में निपुण होके और ये कमा सकता है। ये ऐसे ही करते हैं। अब आ जाओ भैया लंबे अंगूठे पे। तो ये जो लालशाही से लिखा हुआ है कि ये लंबा अंगूठा, तो यहां से अगर एक लाइन खींचे ना ये थंब से लेके, तो ये तर्जनी के तीसरे पोर को भी खत्म कर दिया, ये वहां भी उससे आगे बढ़ गई है। सुन लो, अगर किसी स्त्री में ये ऐसा लंबा अंगूठा है तो भैया प्यार तो ये भी करेगी। हर इंसान को प्यार की जरूरत होती है, लेकिन इनका सिस्टम अलग होता है। लेकिन ये अवश्य देखेगी कि उसका पार्टनर जो पुरुष है तो उसका खर्चा उठाने के लायक है कि नहीं है, काबिल है कि नहीं है, कंपेटिबल है कि नहीं है, उसको इस काम में सक्षम होना चाहिए। ये बहुत सोच समझ कर निर्णय लेने वाली होती है भाई। ये पार्टनर का आगे सरेंडर उसी के आगे करेगी जो ऐसा योग्य हो। सरेंडर करने का तो काम ही नहीं है जी। ये तो गुड मैनेजर होते हैं ये, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। तो अगर मुसीबत भी कोई पड़ गई, कोई ठीक काम कर रहे हैं, कोई अनहोनी सी कोई गड़बड़ कोई काम होगी, तो भी एक बहादुर इंसान की तरह है और जो है ना ये हालात का सामना करेगी और कठिनाइयों को पार कर लेगी। ऐसे लोग जो होते हैं ना, विल पावर अपनी, विल स्ट्रांग। अंगूठा दो ही चीजें तो बताता है, एक विल पावर है, वो एक लॉजिक। वो दोनों में बहुत होशियार होती है अगर स्त्री है तो, और बहुत होशियार होता है अगर वो पुरुष है तो। इस थंब में आप देखो कि ये सेकंड पार्ट है ना थंब का, ये वेस्ट टाइप नहीं है, पतली कमर जिसको बोलते हैं उस जैसा नहीं है। तो ये टेट कम है, ये रूलर है, ये इसने ऑर्डर देना है। तो अगर कोई स्लिम हो गया ना, बीच में पतला हो गया, स्लिम हो गया, तो भैया ये तो बहुत ग्रेस आ जाता है। स्त्री हो या पुरुष हो, तमीजदार, टैक्टफुल हो जाते हैं ये लोग। बड़ा प्रोसेस, तरीका, सिस्टम, काम करना समय पे, डिसिप्लिन, टाइम, मनी, एनर्जी को मैनेज करना अपना, और ये कुदरती आ जाता है इनके अंदर। तो अंगूठे का जो प्रत्येक भाग महत्वपूर्ण होता है। तो संसार में जो इंसान की सफलता के लिए दो ही गुणों महत्वपूर्ण होते हैं कि भैया एक लॉजिक पावर होनी चाहिए जो ये चीजें ये बताती है, और एक उसकी जो ना विल पावर होनी चाहिए। तो वो बराबर और कर्मठ होना चाहिए। तो ये काम करके बहुत सफल हो जाते हैं भाई ये लंबे अंगूठे वाले। और तो आई लाइक देम। अब मेरे से पूछते हैं कई लोग, अंगूठा ये बताओ, ये दो पार्ट होते हैं ना, ये लखून वाला पार्ट तो विल पावर का होता है और ये लॉजिक बताते हैं। तो चलो ये टैक्टफुल नहीं है लेकिन लॉजिकली तो सोचता तो है। तो मेरे से पूछते हैं भाई ये कौन सा पार्ट बड़ा होना चाहिए? मेरे हिसाब से इन दोनों हिस्सों में से लॉजिक पार्ट बड़ा होना चाहिए। आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन निर्णय लेना पड़ेगा। अगर ये विल पावर वाला बड़ा हो जाता है ना, लखून वाला, तो ये आदमी करके पूछना मैंने अच्छा किया ना, ये राय नहीं लेता है। तो राय नहीं लेता है तो गलती कर सकता है। यस, मेरी तो यही रीडिंग है भाई कि लखून वाला पार्ट, नाखून वाला पार्ट छोटा होना चाहिए लॉजिक वाले से। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि फ्लेक्सिबल थंब जो वो अच्छा होता है। फ्लेक्सिबल थंब, फ्लेक्सिबल माइंड, स्टिफ थंब, स्टिफ माइंड। अगर कठोर अंगूठा है तो कठोर मन को दर्शाता है भाई, और लचीला अंगूठा है तो वो लचीले मन को, लचीली मानसिकता को बताता है। हाँ जी, ये ध्यान देने वाली बात है कि कठोर और सीधे अंगूठे जो होते हैं ना, ये विपरीत लक्षण बताते हैं किसके? फ्लेक्सिबल थंब के। अगर ये ऐसा है तो वो सोच में लोच बताता है, तो लेकिन ये प्रैक्टिकल होते हैं, ये व्यवहारिक होते हैं। तो ये मुसीबतों के दिन के लिए भी ये जो है ना बचा के रखते हैं। स्ट्रेट थंब वाले, जो लॉन्ग थंब वाले, दिमाग से चलना, इंटेलेक्चुअलिज्म, और सीक्रेटिव होते हैं।
तो वो सतर्क होते हैं, गुप्त होते हैं, हर कदम सोच विचार के और धीमी गति से आगे बढ़ते हैं, खुद का उन पर कंट्रोल होता है। वे नए लोगों को भी मिल लेते हैं, कर लेते हैं, लेकिन सीक्रेटिव होते हैं। एक इसमें भी अभी मेरे को एक दुआ याद आ रहा है कबीर साहब का, वो क्या बोलते हैं कि सुख दुख इस संसार में सब काहू को होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से और मूर्ख काटे रोए। तो ये ज्ञानी है, ये समझदार है, मेहनत करते हैं, कॉमन सेंस होते, कॉमन सेंस से चलते हैं। मैं बता दूं कॉमन सेंस कॉमन नहीं है ये दुनिया के अंदर। कॉमन सेंस कॉमन होती तो कोई दुखी नहीं होता। तो ये इंटेलेक्चुअलिज्म हो गया, माइंड से चलने वाला हो गया, या व्यक्ति की सोच में करने में भावना कम और व्यवहारिकता अधिक होती है, वो इमोशनल होते हैं छोटे अंगूठे वाले। तो बड़े अंगूठे वाले तो उनकी समझ, इंटेलिजेंस और उपयोगिता, व्यवहारिक और लगे रहना, सही जगह पे फोकस करना, अगर इनको दिया जाए तो ये जो रिया एक्टर है उसका भी लंबा अंगूठा है, तो वो भी केयरफुल रही है, प्यार में भी केयरफुल अलर्ट रही है। तो लंबा अंगूठा इंटेलिजेंस को बताता है। तो वो निकल आई, बात मुसीबत से निकल आई ना अपने लंबे अंगूठे के कारण से। तो ये इनके निर्णय तर्कसंगत होते हैं। तो पामिस्ट्री में है ना, छोटे अंगूठे को कमजोर अंगूठा का कहते हैं भाई, इनकी विल पावर भी कमजोर होती है। यस, और लंबे अंगूठे वालों की एक भी कमजोरी होती है। ये बात थोड़ी कि ये जो फन्नेखा होते हैं और कभी मिस्टेक नहीं करेंगे दुनिया में। तो ये तो देखो अपनी इंटेलेक्ट बहुत सियाणम जम का भाव व्याप है। जो बहुत ज्यादा दिमाग लगाया ना, अहंकारी हो जाता है। मैंने केयरफुल कंसिडरेशन की है, मैंने रोया, सोचा है और मैंने राय ली है, मैं सीख के आया हूं, मैं टाइम खराब ऐसे नहीं किया है, ये सफेद ऐसे ही नहीं किए बाल मैंने। तो ये जो चीजें होती है ना, अहंकार आ सकता है। तो अहंकार अगर आ जाता है तो ये घमंड ये गड़बड़ कर देगा भाई। ऐसा अंगूठा अहंकार का भी प्रतिनिधित्व करता है और व्यक्ति में आत्मविश्वास जरूरत से ज्यादा हो गया, जिद हो गया, बहस करवा लो, तार्किक शक्ति इनकी बड़ी होती है, इच्छा शक्ति भी बड़ी हुई होती है, दृढ़ संकल्प इनका होता है। तो कई बार तो है ना, ये बेसिर पैर की भी जिद कर देते हैं। तो लाइन ऑफ माइंड तय करेगी कि इनका जो जिद करना सही है कि नहीं है। तो ये तो वक्त बताएगा, तो जस्टिफाई तो ये करेंगे। तो कहने का मतलब ये इंटेलेक्ट से जीते हैं, कॉमन सेंस से जीते हैं। और लंबे जो अंगूठे वाले होते हैं तो स्वतंत्र हो गए, दे लव दे इंडिपेंडेंस, आजादी पसंद हो गए, निडर हो गए, समझ में आया ना जी, निर्भीक हो गए, भावनाएं कम और बौद्धिकता ज्यादा। शॉर्ट थंब जो भावना है, इमोशन हो गए। तो यही मेरे को ये कहना भी, ये इंटेलेक्ट से जोड़िए आप लंबे थंब को। अब आपको बताया लंबे अंगूठे और छोटे अंगूठे के बारे में, तो मैं इसको भी नहीं छोड़ता, बीच वाले पे भी आ जाओ आप, जो ये औसत अंगूठा होता है। तो मेरा तो ये कहना है कि बहुत लंबे अंगूठे और बहुत छोटे अंगूठे के बीच में ना एक मध्यम लंबाई वाली थंब की भी सेटिंग होती है हाथों के अंदर लोगों में। ये ना तो ज्यादा लंबा होता है, ना ये ज्यादा छोटा होता है, ना ज्यादा ये लो सेट होता है, ना ज्यादा ये हाई सेट होता है। तो ऐसे लोगों के पास सामान्य ज्ञान है, ये मेहनती हैं, ये जो है ना तो ज्यादा दुखी होते हैं, वो होते ही नहीं ये और अधिक खर्च नहीं करते, बचत पे जाते हैं, भावन इसमें भी बौद्धिकता को ये यूज में लेते हैं। तो इसका मतलब अगर हो गया, अगर कॉमन सेंस डेवलप है इनके अंदर, तो मध्यम मार्ग हो गया ना। एक इंडिया की एक कहावत है, बताऊं कि मध्यम मार्ग सदैव अच्छा। ना तो यार बहुत ज्यादा अपने को सियानप लगानी है, ना हमको कोई बेवकूफ रहना है, तो अपने अलर्ट रहना है और अपनी ड्यूटी करनी है, अपना काम करना है। तो सारी दुनिया ज्यादातर 80% ऐसी है। तो समझ गए आप कि ये जो एवरेज थंब होता है, तो ये एवरेज ही आदमी हो गया, कुछ भी करेंगे तो पैदा कर ही लेंगे पैसे का, बेवकूफ नहीं है। तो अपनी बचत करेंगे, काम करेंगे, प्यार करेंगे, शादी करेंगे, घर बसाएंगे, जिम्मेदारी निभा लेंगे। एवरेज जैसा एक आदमी करता है ना, तो वो वैसा ही ये करेंगे।
अब आप पूछें कि ये कौन सा अंगूठा अच्छा होता है, लंबा अच्छा होता है, छोटा अच्छा होता है, कि मध्यम मार्ग अच्छा होता है? भैया ये अच्छा क्या, कोई भी अच्छा नहीं है, कोई भी खराब नहीं है, ये कुदरत ने बना दिया। हम कोई अपने माँ बाप चुन सका क्या? ये मेरी माँ होगी, ये मेरा बाप होगा, या मैं अवतार लूंगा, ऐसे थोड़ी होता है। कुदरत ने बना दिया है तो वी विल हैव टू लिव इन हार्मोनी विथ नेचर्स प्लान। तो सुधार की गुंजाइश तो हमेशा रहती है जी। तो मेरा तो कहना है कि जो भी परमात्मा ने आपको जो गुण दिए, जो चीजें दी हैं, उसको यूज करो। इंप्रूवमेंट हम कर सकते हैं और अपने जीवन को आनंद में हमको बना सकते हैं, और हमको बनाना भी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आपका ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आपको ये पसंद आया होगा, तो पसंद आया तो वही लाइक तो बनता है, शेयर करना भी बनता है, और अगर सब्सक्राइब कर दो तो बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने नहीं किया अभी तो आई विल थैंक यू वेरी मच। ईश्वर सबको खुश रखें, आनंदित रहें आप सब। मैं हूं आपका हितैषी वैज्ञानिक अर्थ विश्लेषक परिंदर सेठी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। थैंक यू। Enjoy. My contact number is 9829107577. Thank you very much.